हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट मोरल स्टोरी पर, जिस स्टोरी का टाइटल है द रॉ लंच। तो रॉ मतलब जो होता है सो कच्चा होता है, और लंच मतलब जो होता है सो दोपहर का भोजन होता है। तो इस स्टोरी का टाइटल क्या हुआ? दोपहर का कच्चा भोजन। दोपहर का कच्चा भोजन इस स्टोरी का टाइटल हुआ। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग ग्रामर पार्ट को डिटेल में कवर करेंगे, साथ में हम लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन, और इस स्टोरी में हम लोग नए नए वर्ड को देखने वाले हैं। तो चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। वन मतलब जो होता है सो एक, डे मतलब जो होता है सो दिन होता है, ये सब आप लोग को भी पता होगा। तो रैबिट मतलब क्या होता है? रैबिट मतलब खरगोश होता है। और जहाँ भी हम लोग देखते हैं कहीं भी सब फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी कि वर्ब का जब फोर्थ फॉर्म यूज किया हुआ रहता है तब वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत होती है जो वाज लगा है। तो ये हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में बता रहा है। और हॉप जो होती है सो हॉप मतलब जो होता है इसके मतलब होता है फुदकना। और जंप मतलब क्या होता है? कूदना। तो एक खरगोश कूद रहा था और फुदक रहा था इन द फॉरेस्ट, जंगल में। तो इस पूरे लाइन का मतलब क्या होता है कि एक दिन एक खरगोश जंगल में कुदक और फुदक रहा था। तो सडनली मतलब होता है अचानक, ही सॉ सी का सेकंड फॉर्म सॉ होता है। सॉ मतलब देखना होता है। अब फॉक्स मतलब क्या होता है? लोमड़ी होता है। कमिंग मतलब आते हुए, टूवर्ड्स हिम अपने ओर, ठीक है। टूवर्ड्स मतलब होता है की ओर। तो इस पूरे लाइन का मतलब निकलता है अचानक उसने एक लोमड़ी को देखा जो उसी की तरफ आ रहा था। द रेबिट स्टार्टेड रन अवे। तो रन अवे मतलब होता है दूर भागना। रन अवे मतलब क्या होता है? दूर भागना। तो कहीं भी हम लोग स्टार्टेड जब यूज करते हैं तो स्टार्टेड के बाद जब हम लोग फोर्थ फॉर्म लगाते हैं वर्ब का, तो उसका मीनिंग जो होता है जैसे कि स्टार्टेड रनिंग, तो भागने लगा, दौड़ने लगा। तो खरगोश जो है सो दूर भागने लगा। द फॉक्स मतलब लोमड़ी। रियलाइज मतलब होता है एहसास करना, एहसास होना, पता लग जाना। तो लोमड़ी जो होता है, रियलाइज जो होती है, जब यहाँ पे ईडी जुड़ गया है तो ये सेकेंड फॉर्म हो गया है। तो पास्ट मेरा से ये पास्ट टेंस बन गया, पास्ट इंडिफिनिट टेंस। तो लोमड़ी जो से एहसास किया दैट कि सी विल नॉट बी एबल। एबल मतलब होता ओग, जैसे कि आई एम एबल टू यू, मैं तुम्हारे योग हूँ। सी सी विल बी एबल, जैसे कि बोलते हैं ना कि वह एबल हो जाएगा, वो शादी करने का लोग ओग हो जाएगा नेक्स्ट ईयर। तो सी विल बी एबल टू मैरिज इन द नेक्स्ट ईयर, कि अगले साल में वह शादी करने का ओग हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं, हम लोग फ्यूचर में जब बनाते हैं कि मैं जो से गणित जैसे कि बोलते हैं ना कि तुम ओग हो जाओगे, तुम टीचर का ओग हो जाओगे। तो जैसे बोलता है आफ्टर, जैसे ग्रेजुएशन करने के बाद, बीएड करने के बाद, तो सी विल बी एबल टू टीचर की ओग हो जाओगे, ठीक है। टू टीचर की ओग हो जाएगा, सी विल बी एबल टू टीचर, तो टीचर का ओग हो जाएगा आफ्टर कंप्लीटिंग द बीएड कंप्लीट करने के बाद। तो इस प्रकार से आप इसको स्पोकन इंग्लिश में बोल सकते हैं कि आई एम एबल, मैं ओग हो जाऊंगा। कैसे? जैसे कि बोलता है मैथ टीचर, तो लाइक मैथ टीचर, ठीक है। जैसे कि लाइक मतलब होता है के जैसा। तो यहाँ पे हम एबल का प्रयोग करेंगे, तो एबल का यहाँ क्या हो जाएगा कि कैच। यहाँ पे क्या होता है? कैच। तो हम लोग देखते हैं एबल जो होता है ओग होता है। जब कहीं भी हम लोग दो वर्ब लिखते हैं तो उसके पहले टू का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो होता है जैसे कि मैं ओग हूँ, ठीक है, मैं ओग हूँ। तो आई एम एबल, मैं ओग हूँ, किसके योग हूँ? पकड़ने योग्य हूँ। तो यहाँ बोलेंगे आई एम एबल टू कैच, मैं कैच मतलब मैं पकड़ने लायक हूँ। तो आई एम एबल टू कैच, मैं पकड़ने लायक हूँ। तो जहाँ विल नॉट कर दिया तो वो पकड़ने लायक नहीं है। तो इसलिए बोलता है वह एहसास कर लिया कि अब उसे पकड़ नहीं पाएगा, वो पकड़ने लायक नहीं है।
सो सी मेड या प्लान, तब उसने क्या किया। सी मतलब होता है मेड, सी मतलब वह होती है, और मेड मतलब प्लान हो, मेड मतलब बनाना होता है, प्लान मतलब कुछ योजना होता है। तो सी मेड या प्लान, उसने एक प्लान बना लिया। सी सेड, उसने कहा, डियर फ्रेंड्स, प्रिय मित्र, डोंट बी अफेयर्ड ऑफ मी। अफेयर्ड मतलब होता है डरना, तो यहाँ पे बोलता है कि मुझसे मत डरो, मुझसे मत डरो। आई नॉट हार्म यू। हार्म मतलब होता है किसी को क्षति पहुंचाना, नुकसान पहुंचाना को हम लोग हार्म बोलते हैं। तो यहाँ पे बोलता है मैं तुम्हें क्षति हानि नहीं पहुंचाऊंगा। आई जस्ट वांट टू बी और फ्रेंड। जस्ट मतलब होता है सिर्फ, वांट टू बी, वांट टू बी। तो बी मतलब क्या होता है बनना, और वांट मतलब होता है चाहना, चाहना। तो बोलता है कि मैं तुम्हारा केवल फ्रेंड बनना चाहता हूँ, मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। या जो से कौन बोलती है, लोमड़ी बोलती है। द रैबिट गोट ट्रैप्ड। ट्रैप मतलब होता है फंस जाना। क्या होता है, ट्रैप मतलब होता है फंस जाना। तो यहाँ पे देखते हैं ट्रैपेड लिखा हुआ है, यानी कि ईडी जोड़ा गया है, तो सेकेंड फॉर्म है। तो द रैबिट गोट ट्रैप्ड, गोट ट्रैप मतलब होता है फंस जाना। तो रैबिट जो खरगोश जो था वो फंस गया। द फॉक्सेस स्वीट्स वर्ड्स, यानी कि वह लोमड़ी के मीठे बातों में, मीठी बातों में, कि वो बोली थी कि मैं तुम्हारा फ्रेंड बनना चाहता हूँ। सो दे बिकम फ्रेंड्स। तो इसलिए वो लोग क्या बन गए। दे जो होता है, सो दे का मीनिंग होता है वे लोग। जैसे कि खरगोश और लोमड़ी हो गया, तो दोनों हो गया, तो वो लोग क्या हुआ, फ्रेंड बन गया। तो इस जो पूरा बताती है, पूरा पैराग्राफ जो बताती है, इसके बारे में क्या देखते हैं। तो हुआ था कि एक दिन जो है रेबिट रेबिट जो है जंगल में उछल रहा था, कुदक रहा था। अचानक उसने एक लोमड़ी को देख लिया अपने की ओर आते हुए। तब वह दूर भागना स्टार्ट कर दिया, लेकिन लोमड़ी जो है बहुत चालाक निकला। वह पहले एहसास एहसास कर लिया कि मैं इसे नहीं पकड़ पाऊंगा। तब उसने एक योजना बनाई और उससे कहा कि प्यारे दोस्त, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हें कोई क्षति नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तुम्हारा जस्ट फ्रेंड बनना, मैं तुम्हारा दोस्ती बनना चाहता हूँ। रेबिट जो है इसका जो खरगोश जो थी, सो इसका स्वीट यानी मीठी बातों सुनकर वह इसका जाल में फंस गया और वह इसका फ्रेंड बन गया। अब आगे क्या हुआ देखते हैं। आगे हुआ वन डे मतलब एक दिन, द फॉक्स इन्वाइटेड द रेबिट फॉर लंच। जो लोमड़ी जो था, सो खरगोश को इनवाइट किया अपने घर आने के लिए, लंच के लिए। ठीक है, देखते हैं। द रेबिट रीच, रीच मतलब होता है पहुंचना। तो यहाँ पे ईडी जुड़ गया है, तो सेकेंड फॉर्म है। तो ये टेंस जो है सो वाइक जो है सो पास्ट में बनाया हुआ है। और हैप्पी मतलब होता है, हैप्पी मतलब होता है खुशी। और हैप्पीली जो है तो एक प्रकार से एडजेक्टिव का काम करेगा, जैसे कि हैप्पीली तो खुशी से। तो वह जो है खुशी से पहुंच गया, खुशी से पहुंच गया किसके पास, फॉक्सेस हाउस, लोमड़ी का घर जो से पहुंच गया। तब द फॉक्स ऑफर्ड हिम या बोल फुल ऑफ कैरेट जूस। और यहाँ पे देखते हैं ऑफर मतलब होता है परोसना, सर्व करना, किसी को देना। तो जो लोमड़ी जो था, सो खरगोश को दिया, एक बोल दिया जो कि कैरेट जूस से भरा हुआ था। आफ्टर ड्रिंकिंग द कैरेट, आफ्टर ड्रिंकिंग द कैरेट जूस, जूस पीने का बाद, कैरेट जूस पीने के बाद, द रेबिट सेड, रेबिट कहता है, रेबिट जो है सो कहा किसको, डियर फ्रेंड बोल के कहा फॉक्स को। बोला डियर फ्रेंड, मेरे प्यारे दोस्त, व्हाट हैव यू कुक्ड फॉर लंच। बोला कि लंच के लिए आपने क्या बनाया है। द फॉक्स स्माइल, स्माइल मतलब होता है हंसना, और यहाँ पे ईडी जुड़ गया है तो सेकेंड फॉर्म है। तो फॉक्स जो है सो हंसा और कहा, आइल हैव द रॉ लंच। उसने कहा कि मेरे पास जो है सो कैसा लंच होगा, दोपहर का कच्चा भोजन होगा। तब बोलता है सेइंग दिस वर्ड, ये शब्द कहकर फॉक्स जो है सो पाउंसेड ऑन द रैबिट एंड एट हिम अप। अब देखते हैं पाउंसेड मतलब क्या होता है, हमला करना, झपटना। तो ये बातें कहकर उसको जो है सो खरगोश को पर हमला कर दिया, कौन, लोमड़ी, और उसे खा लिया। तो यहाँ से हम लोग समझते हैं कि वह जिस प्रकार से वो बोला था कि मेरे लिए जो से कांचा भोजन है, दोपहर का कांचा भोजन है, तो इसी को वह खाने के लिए इंतजार में था। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग यही समझते हैं कि आजकल जो होता है सो दोस्ती जो होती है, फ्रेंड जो बनाते हैं, सो बहुत हानिकारक होती है।
उसी से पूरा जो से किसी पर मतलब भरोसा नहीं करना चाहिए, इतना भी ज़्यादा भरोसा नहीं कर रहे। एक तरफ से देखते थे यहाँ की एक फॉक्स था और यहाँ की एक रेबिट था। जब रेबिट को पता है कि ये मेरे को खाने वाला इंसान है तो फिर इसको साथ दोस्ती बनाने की क्या ज़रूरत थी। और जब ये दोस्ती बना लिया तो अब समझते हैं कि वो अपने मीठी बातों में कैसे रेबिट को फंसा लिया, क्योंकि रेबिट को वो पकड़ पाने का लायक नहीं था, क्योंकि वह बहुत दूर भाग गया था। तो चलिए इस स्टोरी को एक बार फिर से समराइज करते हैं कि द रॉ लंच मतलब जो होता है द रॉ लंच, तो दोपहर का कच्चा भोजन या स्टोरी जो शुरुआत जो होती है सो एक रैबिट से होती है और एक फॉक्स से होती है। एक दिन रैबिट ने जंगल में उछल कूद कर रहा था। अचानक से उसने एक लोमड़ी को देखा अपने की ओर आते हुए। तो रैबिट जो है सो दूर भागने की शुरुआत कर दिया, यानी दूर भागने लगा। तब उसने मालूम कर लिया, फॉक्स जो है उसने एहसास कर लिया कि आई एम एबल टू कैच हिम, मैं उसे पकड़ नहीं पाऊंगा, मैं एबल नहीं हूँ पकड़ने के लिए। तब उसने एक प्लान बनाया कि डियर फ्रेंड मेरे प्यारे दोस्त, मुझसे मत डरो, मैं तुम्हारा जस्ट फ्रेंड बनना चाहता हूँ। तो रैबिट जो से उसके जाल में फंस गया ये मीठी बातें सुनकर, और वह जो से उसका दोस्ती बन गया। तो जब दोस्ती बन गया तब एक दिन क्या होता है, फॉक्स जो होती है सो रैबिट को अपने घर बुलाती है, निमंत्रित करती है भोजन लंच के लिए। तो उसने जो है अपने खाना लंच के लिए जो है उसको आमंत्रित करता है, कौन, फॉक्स करती है। तो वो जो से खुशी से उसका घर जो है फॉक्स का घर पहुंच जाती है। जब रैबिट उसका घर पहुंचती है तो लोमड़ी जो होती है वो एक बोल जो होती है, कैरेट जूस का एक बोल होता है, उसको ऑफर करता है। तो जब ये जूस जो होती है कैरेट जूस, जब उसको पूरा पी लेती है, कौन, जब खा पी लेती है खरगोश, तब पूछता है अपने फॉक्स को, बोलता है जो मेरा प्यारे दोस्त है, वो बोलता है कि तो लंच के लिए क्या बनाए हो, लंच के लिए क्या पकाया है। तब उसने हंसते हुए कहता है कि लंच के लिए मेरे पास कच्चा भोजन है, रॉ लंच है, यानी कि कच्चा भोजन है। ये सब बातें कहकर तुरंत क्या करता है वो फॉक्स जो होती है सो लोमड़ी पर झपटा यानी हमला कर देती है और उसे वह खा लेती है। तो इस स्टोरी का एंड जो होती है सो यहीं पर होती है। तो चलिए अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो इस क्लास को आप लोग ज़रूर शेयर कर दें। साथ में यदि आप लोग का मेरा स्टोरी अच्छा लग रहा है, मेहनत मेरा अच्छा लग रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करें। कमेंट करने से मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हम कहाँ पे किस तरह क्या पढ़ा रहे हैं, कैसे पढ़ा रहा हूँ।